ओम नमः शिवाय। महादेव की भक्ति का महीना सावन का महीना शुरू हो गया है। इस साल सावन एक नहीं बल्कि 2 महीने के होंगे। इस बार शिव भक्तों को शिव जी की उपासना के लिए सबसे ज़्यादा समय मिलेगा। शिव भक्ति का ये पावन महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस पूरे समय में कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। इसमें आप भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। वैसे तो हर सोमवार का दिन भोलेनाथ का होता है, पर ये सावन का महीना कुछ खास है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अधिक मास के कारण सावन 2 महीने के पड़ रहे हैं। सावन के महीने का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म पुराणों में सावन के महीने का कई जगह जिक्र किया गया है और शिव पुराण में तो इस माह का महत्व भी बताया गया है। सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाता है और इसके पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष का प्याला पिया था। इस विष का ताप इतना तेज था कि इंद्र देवता ने बारिश करके उन्हें शीतल किया था, इसलिए सावन के महीने में बारिश होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती ने भगवान शिव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। माता सती ने अपने दूसरे रूप में राजा हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके बाद सावन के महीने में ही माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ था और तभी से शिव जी को यह महीना अति प्रिय है। सावन में आने वाले सोमवार के व्रत रखने से विवाह के योग बनते हैं। इस व्रत को करने से माता पार्वती को शिव जी पति स्वरूप में प्राप्त हुए थे। इसी वजह से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार व्रत रखे जाते हैं। इसके अलावा शिव कृपा प्राप्ति के लिए भी सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। सावन आते ही लोग सुबह शिव मंदिरों में जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं। सावन में रखे गए सोमवार के व्रत बहुत फलदायी होते हैं। सावन के दौरान शिव जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है जिन कन्याओं की शादी में देरी हो रही हो या जो अविवाहित लड़कियां सावन में सोमवार का व्रत कर लें, उन्हें मनचाहे और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जो लोग सोमवार व्रत पूरे साल रखना चाहते हैं वे सावन के पहले सोमवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत के नियमों का पालन करते हुए शिव पूजा करते हैं। शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, गाय का दूध, गंगा जल, भस्म, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं। सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करते हैं। शिव चालीसा, शिव रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं। शिव मंत्रों का जाप करते हैं। सावन के सभी सोमवार व्रत रखने चाहिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। सावन के महीने में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कांवड़िए किसी पवित्र धाम जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नंगे पैर ही चलना होता है। यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए गंगा जल लाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई या पहला कांवड़िया कौन था? तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले कांवड़िए का नाम और इससे जुड़ी दिलचस्प कथा। तो मैं हूँ रजनी और ये है मेरा YouTube चैनल। सबसे पहले तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते हैं, आपको इस कांवड़ यात्रा के बारे में बताते हैं। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा कर जो भी सावन में भगवान शिव की पूजा करता है उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और शिव कृपा मिलती है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने शिव भक्त निकलते हैं एक यात्रा पर। आज आसान भाषा में हम बताते हैं आपको कावड़ यात्रा के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि कावड़ होता क्या है। मूल शब्द कावर यानी कंधा, जो कंधे पर ले जाया जाए वह हुआ कावड़। यह तो हुआ शब्द का अर्थ। यह दिखता कैसा है? लकड़ी की सजी धजी पट्टी, उसके दोनों तरफ टोकरी, टोकरी के अंदर पानी का बर्तन यानी कलश और कलश के अंदर होगा गंगा जल। कैसे होती है यात्रा? शिव के भक्त मन्नत मांगते हैं कि हम सावन में यात्रा करेंगे। कावड़ लेकर घर से निकलते हैं। सबसे पास जहाँ से
गंगा नदी गुजरती है वहाँ जाएंगे, कलश में पानी भरेंगे, फिर आसपास के जो भी प्रतिष्ठित शिव मंदिर हैं वहाँ जाएंगे और शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, फिर घर आएंगे। अब बात करते हैं कैसे शुरू हुई कांवड़ यात्रा। यह समझने के लिए कुछ कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से श्रवण कुमार ने पहली कांवड़ यात्रा की। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वह अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। दूसरी कहानी के अनुसार परशुराम ने की थी कांवड़ यात्रा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पहुँचे थे। ऋषि जमदग्नि ने उनकी सेवा और आदर में जबरदस्त व्यवस्था की। सहस्त्रबाहु भी ऋषि के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण और गरीब ऋषि उनके और उनकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया, और वह इसका उत्तर जानने के लिए उतावला हो गया। फिर उसने अपने सवाल का उत्तर जानने के लिए अपने सैनिकों को काम पर लगा दिया। आखिरकार उसके सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया। सैनिकों ने सहस्त्रबाहु को बताया कि ऋषि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसके बाद उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि ने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। वहीं जब परशुराम को पता चला कि सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय प्राप्त करने के लिए उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी है, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद परशुराम ने कठोर तपस्या से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जीवित होने के बाद जब ऋषि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी है, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए परशुराम अनेकों मील दूर नंगे पांव चलकर गंगा जल लेकर आए और आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का महाभिषेक किया और उनकी स्तुति की। दूसरी कथा के अनुसार श्री राम ने भी कांवड़ यात्रा। मान्यता है कि परशुराम जी के बाद श्री राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। माना जाता है कि श्री राम ने झारखंड के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगाजल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कांवड़ यात्रा को लेकर एक और मान्यता प्रचलित है, जिसके अनुसार रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है। मान्यता अनुसार कांवड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय ही पड़ गई। तब जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया, लेकिन इससे शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई, उसको दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। अब हम बात करेंगे कि सावन में ही क्यों होता है जलाभिषेक। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में अपने ससुराल गए, जहां उनका धूमधाम से स्वागत कर अभिषेक किया गया था। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं और यदि विधि विधान से उनका पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आगे हम बात करते हैं कितने तरह के होते हैं कांवड़। पहला, सामान्य कांवड़। इस कांवड़ को कहीं भी रोककर कांवड़िये रुक जाते हैं, इसे आराम से कर सकते हैं। कांवड़िये इस तरह की यात्रा में दिन में कई बार खा पी सकते हैं। जो लोग पहली बार यह कांवड़ ले जाने की शुरुआत करते हैं, वह इस तरह से ज्यादा करते हैं। इसे ज्यादा आसान माना जाता है क्योंकि ज्यादा नियम कायदे का झंझट इसमें नहीं होता। दूसरी कांवड़ डाक कांवड़। यह नॉन स्टॉप कांवड़ यात्रा है, मतलब एक बार अगर गंगा जल कांवड़ में भर लिया तो रुकना नहीं है। इन्हें उसी दिन भगवान जलाभिषेक करना होता है। कई बार ये दौड़ते हुए मंदिर तक पहुँचते हैं। इसे कई लोग मिलकर पूरा करते हैं। तो कोई दौड़ता हुआ
कावड़ दिख जाए तो जान लीजिए कि वह डाक कावड़ है। तीसरा, खड़ी कावड़। इसमें एक भक्त कावड़ को दिन रात कंधे पर रखता है। 2 या 3 लोग मिलकर प्राय खड़ी कावड़ ले जाते हैं। अब बात करते हैं बैठी कावड़ की। इसे बैकुंठी या झूला कावड़ भी कहते हैं। इसे अक्सर एक व्यक्ति ही लेकर चलता है। रात के समय किसी पेड़ या तने के सहारे या कावड़ स्टैंड पर इसे टिका दिया जाता है। हालांकि अब कावड़ के कई मॉडर्न रूप भी दिखाई देते हैं, जैसे डीजे के साथ एक विहंगम कावड़ लेकर चलने का भी चलन शुरू हुआ है। इस कावड़ को किसी गाड़ी पर बनाया जाता है। इस बड़ी कावड़ के आसपास कई कावड़िए नाचते गाते दिखते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे शुरू करते हैं कावड़ यात्रा। कावड़िए सुबह 2 या 3 बजे के आसपास जल पात्र लेकर घर से निकलते हैं। पानी वाला बर्तन टेढ़ा मेढ़ा या टूटा नहीं होना चाहिए। आजकल प्लास्टिक की कैन भी खूब चलती है। जल पात्र को साफ रेशमी सूती कपड़े से लपेटते हैं। रूल ये है कि गंगा जल भरने से पहले व्रत रखना होता है, मतलब कुछ खाना नहीं है। और एक आखिरी जरूरी चीज, गंगा जल लेने के बाद कावड़ को जमीन पर नहीं रखना होता। कावड़ियों के क्या नियम होते हैं यह भी जान लेते हैं। यात्रा सूरज उगने के 2 घंटे पहले और सूरज ढलने से 2 घंटे बाद तक ही करनी है। यात्रा में किसी से झगड़ा या गुस्सा नहीं करना है। दूसरे का खाना या पानी नहीं लेना है। नशा नहीं करना है और साफ कपड़े पहनने हैं। रोज स्नान करके पूजा करना है। बाल और नाखून नहीं कटवा सकते। किसी बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर कपड़ा डालकर सोना है। ज्यादा बात नहीं करनी। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। कावड़ को लेकर चलते वक्त किसी को छूने से बचना है। कावड़िए अपने किसी भी साथी का नाम नहीं ले सकते, बल्कि उसे भोले के नाम से पुकारते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।